गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 63 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 4 दिसंबर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे थे अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो आज हम उसके अंदर पढ़ेंगे जो फोर्स है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, मतलब वो कोई कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो करंट, उसके अंदर से किसी कंडक्टर से अगर करंट जा रहा है और उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में अगर हम एक कंडक्टर रख देते हैं जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उस पर जो फोर्स है जो लगेगा उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या होगा। अगर मैंने आपको बताया था कि जो करंट है उससे हम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो जो ये फोर्स होगा, जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा कहाँ पर? जो कंडक्टर है, जब हम उसको परपेंडिकुलर रख देंगे। कि किसके परपेंडिकुलर? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं रख दूंगी कंडक्टर को, तो क्या हो जाएगा? अब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जब हम रखते हैं एक कंडक्टर को, किसके परपेंडिकुलर? जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हम रखेंगे तो वो फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। अब देखो एक्टिविटी पे चलते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। फोर्स को निकालने के लिए कैसे, जो फोर्स क्या होगा उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमने क्या करना है, एक स्मॉल छोटे से साइज का एल्यूमिनियम रोड लेना है। ये रोड दिख रही है आपको, ठीक है, ये लेनी है। इसको हमने नाम दिया AB। उसके बाद इसको टांग देना है। सस्पेंड मतलब टांगना। सब हमने इसको सस्पेंड कर दिया AB को हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड। ये आपका एक स्टैंड है, इससे हमने इसको हॉरिजॉन्टली टांग दिया। हॉरिजॉन्टली क्या होता है? ऐसे। और वर्टिकल कैसे होता है? ऐसे। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे टांग दिया बाय कनेक्टिंग टू वायर्स। दो वायर से, आपको दिख रहे होंगे, एक वायर यहाँ है, ये वायर यहाँ है। दो वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, जो हॉर्स का शू होता है ना, जो हॉर्स आपने पैर देखा होगा, तो वहाँ पे जो लोहा निकलता है ना उसके अंदर से, जो हम बोलते हैं घोड़े की नाल भी जिसको बोलते हैं, तो वो इस शेप की जो मैग्नेट होती है ना, इसलिए उसको हॉर्स शू बोल देते हैं, क्योंकि ये उसी की शेप की होती है। ठीक है, होती है मैग्नेट ही है, घोड़े के पैरों से नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसकी शेप जैसी होती है, इसलिए इसको हॉर्स मैग्नेट बोलते हैं। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट रख दी। NS इन सच वे, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है, इस तरीके से रखा कि जो रोड AB है वो इसके बीच में आए। आपको दिख रहा है, ये है आपकी, ये आपको इसमें टेढ़ी दिख रही है। आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके बीच में जो ये मैग्नेट है, इस तरीके से आपको इसको टांगना है कि ये रोड इसके बीच में आए। ठीक है, ये देखो इसके बीच में आप रोड है। ठीक है, तो लेट द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द मैग्नेट लाइज बिलो द रोड। उसके बाद जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ होगा? रोड के नीचे होगा। ये है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, एंड द साउथ पोल लाइज अबव द रोड। जो साउथ पोल है वो रोड के ऊपर होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टेड इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज प्रेजेंट। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो आपका वर्टिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो देखो कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने क्या करेंगे, इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैटरी हमने कनेक्ट की है, की कनेक्ट की है ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच को। तो हमने क्या किया, जो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है उससे कनेक्ट किया रोड को, जो हमारी AB रोड है, बाय कनेक्टिंग इट इन सीरीज विद द बैटरी। बैटरी के साथ सीरीज में हमने उसको लगाया है, की लगाई है हमने, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जिससे हम जो करंट है उसको, रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्ट करता है किसी चीज़ को रोकना। तो करंट ज़्यादा कम हो इसलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वेरिएबल मतलब जिसको हम बदल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लग लगाएंगे की में। ठीक है, की में हमने प्लग लगाया ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टार्ट हो जाए, फ्लो होना रोड हमारी B से A तक। ठीक है, B से मतलब क्या होगा, यहाँ पे B है, जो B से A तक क्या आएगा हमारा करंट जो फ्लो करेगा। अब देखो इस ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसमें आपकी, कि जब हम इसमें करंट पास करेंगे ना, तो ऑन पासिंग द करंट रोड AB इज डिस्प्लेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो रोड AB है, जब हमने करंट पास कराया तो जो रोड थी हमारी, ये जो रोड थी ये लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी, अपनी प्लेस चेंज कर लेगी। ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ ये मुड़ जाएगी। तो इन्फेरेंस इससे आपको देखो क्या पता लगता है, आपको क्या सीखने को मिला, इसका मतलब इट शोज दैट द एल्यूमिनियम रोड इज एक्सपीरियंसिंग अ मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू विच इट बीइंग डिफ्लेक्टेड। वो डिफ्लेक्ट हुई, वो मुड़ी क्यों? क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है एल्यूमिनियम रोड पे, इसीलिए वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। तो जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, किस तरफ वो मुड़ेगी,
ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन है जो डिफ्लेक्शन की, किस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट करेगी, मुड़ेगी, वो हमें किससे पता लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जो आपका अगर हम करंट को चेंज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, करंट को हम ज़्यादा कम कर रहे हैं, करंट, तो क्या इफेक्ट्स उस पर पड़ेंगे। तो सबसे पहले रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बैटरी, अगर हम बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, जहाँ पॉजिटिव पे कनेक्ट, देखो ये जो आपकी बैटरी है, ये आपकी बैटरी ऐसे शो करते हैं बैटरी को, तो ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है, आप इसको रिवर्स कर दो, नेगेटिव इस तरफ ले आओ, पॉजिटिव इस तरफ ले आओ। ठीक है, हमने क्या किया, जो कनेक्शन है बैटरी का उसको रिवर्स कर दिया, ताकि हम जो की है जो अप्लाई करें उसमें करंट देखो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था, फ्लो थ्रू रोड B2A था। अब क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो, मान लो कि आपने जो करंट है उसको रिवर्स उल्टा कर दिया, B2A था, अब उसको A to B आप कर दोगे करंट को, तो क्या होगा, आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि जो AB है वो डिफ्लेक्ट करेगा टूवर्ड्स द राइट। पहले लेफ्ट की तरफ क्या हो रहा था, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो राइट की तरफ हो रहा है। इसका मतलब जब आपने करंट रिवर्स किया तो आपकी जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स होगी, उल्टी होगी। इससे क्या पता लगता है, इन्फेरेंस क्या है इसका, कि दस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका मतलब जब हम करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये किससे आया, ये फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट रूल से हमें पता लगा, क्योंकि हम उसी से फाइंड आउट करते हैं कि लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी या राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। मैं अभी आपको, ये नीचे है आपका लेफ्ट हैंड रूल, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये वो डिवाइस है जिससे आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, आपका फैन है, ठीक है, आप क्या करोगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो आप जो बिजली दौड़ रही है आपके घर में उसकी वजह से फैन चलेगा, वो घूम रहा है। ठीक है, तो करंट की वजह से आपका क्या हुआ, वो फैन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब वो किस तरफ मुड़ रहा है, जो फैन है आपका वो किस तरफ घूम रहा है, किस डायरेक्शन में, वो किससे फाइंड आउट करोगे आप, वो आप फाइंड आउट करोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, ये तो हमने करंट को चेंज कर दिया, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले ऊपर की वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन थी, जो मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर की तरफ था, अब उसको उल्टा कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ कर दो। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करोगे, जो आपका हॉर्सशू मैग्नेट था, पहले जो उसका नॉर्थ पोल था और जो साउथ पोल था उनको उल्टा कर दो, नॉर्थ को ऊपर कर दो, साउथ को नीचे कर दो। ठीक है, जो हमारी जो ये अंदर की तरफ हमारे क्या बोलते हैं इसको, रोड है, जो उस रोड के ऊपर क्या था, साउथ पोल था, उस रोड के नीचे क्या था, नॉर्थ था, तो वो हमें उल्टा करना है। अब नीचे क्या कर दो, साउथ कर दो, और ऊपर क्या कर दो, नॉर्थ कर दो। ठीक है, इफ नाउ करंट इज इन एल्यूमिनियम रोड इज फ्लोन फ्रॉम B to A। अब आपको करंट है जो वो फ्लो कर रहा है B to A, पहले की तरह हमने, क्योंकि सिर्फ क्या चेंज किया, करंट नहीं, इस केस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, वर्टिकली अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड करा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रोड है वो डिफ्लेक्ट करेगी टूवर्ड्स राइट। पहले लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी, है ना, उस तरफ मुड़ रही थी, अब वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर जो करंट है, करंट इन द रोड फ्लोइंग फ्रॉम A to B में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो जो रोड है वो डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, जो रोड डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स राइट। इफ द करंट इन द रोड फ्लोइंग फ्रॉम A to B देन द रोड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे A to B बोल रहा है, पहले B to A था। ठीक है, अब यहाँ पे A to B है। ठीक है, उसके बाद देखो इन्फ्रेंस क्या होगा, यहाँ से आप इन दोनों चीज़ों से आपने क्या सीखा, इसका इन्फ्रेंस भी वही होगा कि इसका मतलब जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, ठीक है, ओवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर देती हूँ तो जो मेरा फोर्स की डायरेक्शन है या जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो मैंने देखा, या मैं करंट चेंज कर लूँ या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लूँ, तो मुझे देखने को मिला कि अगर करंट को उल्टी डायरेक्शन में कर दूंगी तो जो मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टी करूंगी तो मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, दोनों केस में चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो चाहे करंट चेंज करो, तो अगर दोनों को चेंज करते हो तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी उसी डायरेक्शन में, वो उसकी जो अपोजिट है रिवर्स हो जाएगी। जैसे पहले लेफ्ट थी तो अब राइट होगी।
अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तब से बात कर रहे हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगेगा कि लेफ्ट होगी राइट होगी, किस तरफ डिफ्लेक्शन होगी। तो एक्चुअल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या, इसमें क्या करना होता है, आपको स्ट्रेच करनी है 4 फिंगर, ठीक है। जो आपकी सबसे फर्स्ट फिंगर ये है ना, सबसे जो थंब के बाद, थंब से जो अगली वाली होती है, थंब के साथ जो आपका अंगूठा है उसके साथ जो आपकी उंगली होती है वो होती है 4 फिंगर। तो 4 फिंगर को खोलो। उसके बाद जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर मतलब बीच वाली आपकी 5 है उंगलियां हैं हाथ में, एक अंगूठा को मिलाकर मैं उंगली काउंट कर रही हूँ उसको, तो 2 इस तरफ रह गई, 2 इस तरफ, अंगूठा और एक उंगली इस तरफ रह गई। उसके बाद जो आपकी थर्ड वाली उंगली है, जो थर्ड वाली उंगली हमारी क्या होगी, सेंट्रल फिंगर होगी। तो आपको खोलनी है 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और उसके बाद थंब, ये 3 फिंगर आपको खोलनी है, ठीक है। कौन से हैंड की, लेफ्ट हैंड की, क्योंकि क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इन तीनों को इस तरीके से खोलना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। मतलब अंगूठा इस तरफ, ये वाली ऊपर की तरफ और ये सामने की तरफ होगी, ठीक है। इसमें मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये सामने की तरफ होगी, ठीक है। अंगूठा इस तरफ है, ये आपकी ऊपर की तरफ है और ये उंगली सामने की तरफ है। तो आपको क्या करना है, तीनों को बिल्कुल सीधा खोल लेना है, ठीक है। वैसे खुलेगी वो इसी डायरेक्शन में, जब आप उसको खोलोगे तो अपने आप ही वो इसी डायरेक्शन में खुलेगी। तो यहाँ से आपने खोल लिया, तो अब देखो जो 4 फिंगर है ना, ये वाली जो आपकी पहली फिंगर है जो थंब के साथ है, इस फिंगर से पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। दूसरा जो सेंट्रल फिंगर है, ये वाली जो आपकी सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर आपको बताएगी करंट। देखो सी से सेंट्रल, सी से करंट, तो सेंट्रल फिंगर बताएगी करंट। उसके बाद जो थंब है उससे हमें पता लगता है क्या, जो मोशन है कंडक्टर का, ठीक है। इसका मतलब जो थंब है वो किस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बताएगा। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो फोर्स हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और एक क्या हो गया हमारा, जो करंट है आई हो गया। तो इन तीनों की चीज़ों में जो ये 3 चीज़ें, ये हमारी क्या बताएंगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है जो, उससे अंदर हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया वर्कशीट में। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से हैं। ये आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा है, थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ए बी, और बी के फर्दर 2 पार्ट हैं। तो चलिए इनको करते हैं पहले। तो आपको ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करो। स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हो, तो उसका फोर्स जिस रूल से आप फाइंड करोगे वो आपको रूल बताना है। तो किससे फाइंड करेंगे हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको क्या करना है, बताना है, स्टेटमेंट देनी है। तो क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जब हम स्ट्रेच करेंगे 4 फिंगर को, सेंट्रल फिंगर और थंब को हमारी लेफ्ट हैंड की म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो जो 4 फिंगर है वो हमें देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो सेंट्रल फिंगर है वो देगी करंट की डायरेक्शन, और तो फिर क्या होगा, जो थंब है वो हमें क्या बता देगा, जो कंडक्टर में मोशन है उसके, मतलब जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। कौन सी किस कंडीशन में जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। तो आपको पता है जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है जब कंडक्टर है उसको हम परपेंडिकुलर रखें मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हमने प्लेस किया है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताना है, फर्स्ट ए पार्ट में आपको बताना है कि जो जिस फैक्टर्स पे, राइट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर डिपेंड्स, की जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे, किन किन चीज़ों पे उस चीज़ पे फोर्स पे असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स में चेंज होगा कुछ। तो देखो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है 3 चीज़ों पे, ठीक है। पहली जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, कितना जो स्ट्रेंथ है, कितनी क्षमता है, कितनी दूर तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा जो करंट है आई, ये क्या है बेटा, आई है, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको या इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो करंट है आई कंडक्टर के अंदर, ठीक है। और तीसरा ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर की लेंथ है उसके ऊपर निर्भर करता है। इन 3 चीज़ों के ऊपर फोर्स है जो डिपेंड करता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो बी पार्ट क्या है आपका। बी पार्ट में आपको बताना है, बी के भी 2 पार्ट है, ठीक है। तो बी पार्ट है क्या, पहले अगर जो फोर्स है वो राइट टू लेफ्ट लग रहा है तो जो डायरेक्शन है फोर्स की वो चेंज होगी, क्या चेंज होगी, अगर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की रिवर्स कर दी जाए, उल्टी की जाए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये बी का। तो देखो जो डायरेक्शन है फोर्स की वो डिपेंड करती है ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों पे, मैग्नेटिक फील्ड पे भी और
करंट पे भी। तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है कंडक्टर के अंदर, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो पहले फोर्स की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट थी, अब क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, बी पार्ट का फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। अगर जो करंट है उसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए तो जो डायरेक्शन है फोर्स की वो हमें पता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के ऊपर। तो अगर जो करंट है वो रिवर्स हो जाता है कंडक्टर के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में। आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चंस, सॉरी 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट हैं, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और पूरी वर्कशीट भी। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।